सत्ता में अब बात करते हैं भाषा पर सुप्रीम कोर्ट की सांस्कृतिक टिप्पणी की, जिसमें सभ्यता वाला संचार भी है और गंगा जमुनी तहजीब वाला विचार भी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी जिसमें महाराष्ट्र के एक नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए कई एकता, सभ्यता और संस्कृति वाले भाषाई संदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपनी अवधारणाएं स्पष्ट कर लेनी चाहिए। भाषा धर्म नहीं होती, भाषा किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती। भाषा किसी समुदाय, क्षेत्र या लोगों की होती है, ना कि किसी धर्म की। भाषा संस्कृति होती है। भाषा किसी समुदाय और उसकी सभ्यता की यात्रा को मापने की कसौटी है। उर्दू भाषा गंगा जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब की सबसे बेहतरीन मिसाल है। ये उत्तर और मध्य भारत के मैदानी क्षेत्रों की साझी सांस्कृतिक विरासत है। केस का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नगर पालिका परिषद सिर्फ एक प्रभावी संवाद स्थापित करना चाहती थी। देश की विविधता का सम्मान करना चाहिए। भारत में 100 से अधिक प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा सैकड़ों बोलियां या मातृभाषाएं भी हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 प्रमुख भाषाएं थीं। 22 अनुसूचित भाषाएं भी शामिल हैं और कुल 234 मातृभाषाएं थीं। उस समय उर्दू भारत की 6ठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मराठी और उर्दू दोनों शामिल हैं। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है क्योंकि ये भारतीय भाषा नहीं है। भाषाई विविधता के साथ भारत दुनिया का बहुभाषी देश है। ऐसे देश में पूरे भारत में संवाद और उपयोग के लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए और राष्ट्रभाषा क्या हो, ये संविधान सभा की बहस में एक कठिन प्रश्न था। हमें ये समझना होगा कि भाषा केवल एक माध्यम नहीं है, बल्कि एक संस्कृति की प्रतिनिधि भी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उर्दू के प्रति पूर्वाग्रह इस गलतफहमी से आता है कि उर्दू भारत की भाषा नहीं है, लेकिन ये धारणा गलत है। उर्दू भी मराठी और हिंदी की तरह एक इंडो आर्यन भाषा है। ये इसी देश में जन्मी है। उर्दू भारत में इसलिए विकसित हुई क्योंकि अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को आपस में संवाद करना था। सदियों में ये परिष्कृत होती गई और कई प्रसिद्ध कवियों की पसंदीदा भाषा बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें अपनी धारणाओं या शायद पूर्वाग्रहों को साहस और सत्यनिष्ठा से उस सच्चाई के आधार पर परखना होगा जो हमारे राष्ट्र की विशाल विविधता है। हमारी ताकत हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। काव्य संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उर्दू खुद बोल पाती तो वो कहती, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मौलानाओं का क्या कहना है, नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग जो इसका दुष्प्रचार करते थे, उर्दू को लेके उस भाषा को विदेशी भाषा बताने का काम करते थे, उनको आज देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद झटका भी लगा होगा, क्योंकि वो लोग भाषा के माध्यम से हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना चाहते थे, बंटवारे की राजनीति करना चाहते थे। जी, उर्दू पूरी तरह से हिंदुस्तान की, भारत की भाषा है, भारत में उपजी हुई भाषा है, भारत में पली बढ़ी हुई भाषा है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि उर्दू में अरबी और फारसी के मूल शब्द ज़्यादा है, हिंदी में संस्कृत के शब्द ज़्यादा है। अन्यथा दोनों की जो पृष्ठभूमि है या जो जननी है वो संस्कृत से ही निकलती है। इसके पहले बहुत सारे भाषाविदों का ये मानना है कि सौरसैनी, जो पूर्वी सौरसैनी है, उससे उर्दू जन्मती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रज भाषा उर्दू की मातृभाषा के रूप में बनती है और वहाँ से उर्दू का जन्म होता है। कोर्ट का ये फैसला है कि तारीख़ी और ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल फैसला खासकर उर्दू के नुक़्ते नज़र से, और ऑनरेबल जजेस ने जो ये बात कही है कि उर्दू इसी सरज़मीन की लैंग्वेज है, इसी सरज़मीन की भाषा है और इसकी हम सबको कदर करनी चाहिए।